वेलकम टू आवर चैनल मार्क्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 6th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 6th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे अच्छे से देख सके। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं और आज का हमारा टॉपिक है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। तो इन औद्योगिक प्रदेशों को भारी उद्योग के क्षेत्र भी कहते हैं। भारी उद्योग के क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं इनमें जो मशीनें होती हैं वो भारी भारी होती हैं, इसलिए इन्हें भारी औद्योगिक प्रदेश भी, भारी उद्योग के क्षेत्र भी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम बात करते हैं कि उद्योग होते कौन से हैं। तो कोयला खदानों के पास में यानी कोयला खदानों के समीप जो धातु पिघलाने वाले उद्योग होते हैं या फिर भारी इंजीनियरिंग के उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग या फिर वस्त्र निर्माण के जो उद्योग होते हैं वही परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश हैं। इन्हें चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। चिमनी वाला उद्योग क्यों कहते हैं? कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि कोयला खदानों के पास में होने की वजह से इन्हें चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि कोयला से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो धुआं की वजह से भी इसे चिमनी वाला उद्योग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन उद्योगों की पहचान या फिर विशेषताएं क्या है, कि हम कैसे जानेंगे कि ये परंपरागत बड़े पैमाने वाले उद्योग हैं। तो इनकी पहचान तो पहले ये है कि इन रोजगारों में इन जो उद्योग हैं इनमें रोजगारों का अनुपात जो होता है वो ऊंचा होता है, मतलब रोजगार इन्हें ज़्यादा मिल जाते हैं लोगों को। और जो ग्रह का घनत्व होता है वो भी ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जो ईंट पत्थरों का काम करते हैं मजदूर, उनके घर कैसे होते हैं? बड़ी छोटी सी जगह पे छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस तरीके से इनके भी घर होते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होती, छोटी सी जगह में छोटे छोटे घर सबके लिए बना दिए जाते हैं। और जो घर होते हैं वो बिल्कुल घटिया प्रकार के होते हैं और सेवाएं उन्हें अपर्याप्त होती है, मतलब सेवाएं जो उन्हें मिलती हैं वो भी पर्याप्त नहीं होती हैं। और वातावरण अनाकर्षक होता है, मतलब आकर्षक नहीं होता है, वहाँ पे गंदगी के ढेर होते हैं और प्रदूषण भी होता है। आई होप आपको ये समझ आया। अब इन उद्योगों में जो विश्वव्यापी से यानी विश्व से मांग में कमी की वजह से यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या हो गई है। और बेरोजगारी की समस्या होने की वजह से लोग इस स्थान को छोड़कर जाने लगे यानी उत्प्रवास करने लग गए हैं। तो इस विश्वव्यापी मांग में कमी होने की वजह से ये जो कारखाने हैं ये भी बंद हो रहे हैं, कई बंद हो चुके हैं और कई बंद हो रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो कि परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। हाँ, हमने ये पढ़ लिया कि परंपरागत के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन उसका जो एक एग्जाम्पल है जिसे हम देख सकते हैं, तो वैसे ही एक क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, वो है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है, जर्मनी में जो रूहर कोयला क्षेत्र है ये यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है और यहाँ ये यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो था, आधार है वो है कोयला, लोहा और इस्पात। कोयले के अब क्या है यहाँ पे ना, कोयला और लोहा इस्पात की मांग की वजह से यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो अच्छी है, पर अब क्या हो रहा है कि कोयले की मांग में कमी की वजह से उद्योग जो है वो कम होते जा रहे हैं, संकुचित होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोहे अयस्क समाप्त होने के कारण जल मार्ग से आयातित अयस्क का प्रयोग करके उद्योग को कार्यशील किया जा रहा है। यानी लौह अयस्क में कमी के कारण समाप्त होने की वजह से जल मार्ग से अयस्क को मंगाया जा रहा है ताकि उनका जो औद्योगिक काम है वो चल सके। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% जो है वो रूहर से आता है। यानी जर्मनी के जो इस्पात उत्पादन है वो 80% जो है वो रूहर से मिलता है उन्हें। अब हम बात करते हैं औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन से भी कुछ क्षेत्रों में गिरावट आई है। यानी औद्योगिक जो ढांचे उन लोगों ने बनवाए थे उसमें उन्होंने जो परिवर्तन किया था उसकी वजह से भी उनकी जो क्षेत्र है उसमें गिरावट आई है। और इनमें एक समस्या और आ गई है कि प्रदूषण के इन इंडस्ट्रीज में, इन उद्योगों में प्रदूषण की समस्या भी हो गई है। और जो औद्योगिक से वेस्ट मटेरियल निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनका क्या करना है इसकी भी उनके लिए एक समस्या बन गई है। तो इन समस्या की वजह से रूहर के भविष्य में जो लोग पलायन ना करें, जो एक दूसरे से
इन जगहों से लोग ना जाएं, इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि रूहर के भविष्य की संपन्नता के लिए पहले तो वहाँ क्या था कि हाँ, कोयला जो था, लोहा था और इस्पात जो था वो प्रमुख अर्थव्यवस्था थी। पर अब कोयला और इस्पात की जगह पर उद्योग, नए उद्योगों का आ गए हैं, जैसे कि ओपेल कार बनाने वाले विशाल कारखाना, या फिर नए रासायनिक संयंत्र, या फिर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो है कोयला और इस्पात की जगह पर आ गए हैं। और खरीदारी के लिए बड़े बड़े बाजार भी यहाँ पर आ गए हैं। इन सब की वजह से इन्हें नया रूहर कहते हैं। नया रूहर में क्या है, भूदृश्य भी विकसित हो रहा है। अब आपसे कभी पूछा जाए कि नया रूहर की क्या विशेषता है, तो उसका आप ये बता सकते हैं कि नए रूहर की विशेषता ये है कि रूहर के भविष्य की संपन्नता के लिए लोहा, कोयले और इस्पात के बजाय नए उद्योग जो हैं आ गए हैं। और वो उद्योग कौन से हैं? ओपेल कार बनाने का विशाल कारखाना, या फिर नए रासायनिक संयंत्र, या फिर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़। आई होप आपको ये समझ आया। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।